राहुल गांधी जी का 2026 कितना निर्णायक साबित हो सकता है? क्या ग्रह उनकी राजनीति में स्थिरता और मजबूती दिखा सकते हैं? एक बार राहुल गांधी जी की देखकर बताइए, क्योंकि उनकी थोड़ी-सी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं उनकी राजनीति में? राहुल गांधी जी का 19 जून 1970 का जन्म है जी। और उनकी जो महादशा काल है, वह भी मंगल की महादशा चल रही है, चूँकि अभी मोदी जी का भी मंगल की महादशा चल रही है। राहुल जी। गांधी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है और हुँ, हुँ, हुँ। उनकी राशि जो है वृश्चिक राशि है अच्छा। और मकर लग्न है उनका। जी। राहुल गांधी जी का शक्ति में वृद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी, लेकिन सत्ता शासन में कोई अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है और कोई सरकार गिरने नहीं जा रहा है। तो इस तरह हुँ, हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी मजबूती से सत्ता शासन में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। मंगल हुँ। की महादशा 2030 तक रहेगा। तो 2029 बहुत का भी डगर उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल मंगल है। की महादशा समाप्ति होगी, उनका राहु की महादशा में नीचभंग राजयोग बन रहा है। राहु की महादशा 2030 में 2030 के 29 अप्रैल के बाद आएगा, राहु का जी। महादशा जो 2048 तक चलेगा। हुँ, वह हुँ। उनका नीचभंग राजयोग का योग बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2029 के भी चुनाव में उनके लिए सत्ता शासन में केंद्र में आना बहुत मुश्किल की स्थिति होगी, लेकिन उनकी हुँ। शक्ति में वृद्धि होगी, यश ख्याति में वृद्धि होगी। तो आचार्य जी, क्या इनके पीएम बनने की कभी कोई उम्मीद नज़र आ रही है, या आने वाले सालों में, या नहीं? या इस तरीके से देखिए राजनीति चलती रहेगी इनकी बस? देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उच्च के प्लैनेट हैं जैसे सूर्य, अ, जी। बृहस्पति, मंगल, हुँ। उन सब का केंद्र में होना जरूरी है। केंद्र हुँ। यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव, दसम और द्वादश भाव। तो इनके जी। मंगल और सूर्य जो है वह केंद्र से बाहर हैं, सूर्य और मंगल। मैं हुँ। एक सलाह देता हूं कि अगर ये अपनी बहन को प्रियंका अपनी गांधी जगह को। स्थापित करें तो इनको हुँ। राजनीतिक लाभ होगा, सत्ता शासन में शक्ति में वृद्धि होगी। यह हो सकता है कि इन्हें सत्ता का लाभ मिले, लेकिन हुँ। इनके खुद के भाग्य में नहीं है। अगर यह हुँ। अपनी बहन के आगे करके चुनाव में राजनीति में आगे बढ़े तो इनको हुँ। शक्ति में वृद्धि दिखती है। आचार्य जी, शक्ति में वृद्धि दिखती है, या प्रियंका के भी पीएम बनने के 2030 के बाद कुछ चांसेस लगते हैं आपको? कि वो तो चल ही रहा है, इनका राजनीतिक करियर तो चल ही रहा है, लेकिन आने वाला कुछ समय है इन लोगों का, या नहीं? प्रियंका गांधी की कुंडली इनसे ज्यादा मजबूत कुंडली है। हो हुँ। सकता है प्रियंका गांधी को सत्ता सत्ता शासन में शक्ति प्राप्त हो और वापसी भी हो सकती है, लेकिन 2029 में नहीं दिखता। आगे भविष्य हमें में लाभ हो सकता है। अच्छा, अच्छा, 30 के बाद भी कभी, 29 के बाद कभी चांसेस हैं कि वो वापसी उनकी क्योंकि क्योंकि हो सकती है। प्रियंका गांधी की कुंडली लग्न हुँ। में सूर्य बैठे, सप्तम में सूर्य बैठे हैं, जो लग्न पहला, चौथा, सातवां, 10वां और 12वां हाउस होता है। दसम में जी। इनके मंगल बैठे हुए हैं। हुँ, तो हुँ। लग्न में सूर्य, बृहस्पति और मंगल का होना हुँ। निश्चित तौर पर सत्ता शासन में शक्ति देता है। अगर हुँ। राहुल गांधी अपने स्थान पर अपनी बहन को आगे बढ़ाएंगे तो हुँ। उन्हें सत्ता शासन, जैसे सोनिया गांधी जी ने खुद से प्रधानमंत्री ना बन करके मनमोहन सिंह को बनाया जी। और 10 साल तक सत्ता शासन को चलाया, ठीक जी। उसी प्रकार राहुल गांधी अगर अपनी बहन को राजनीति में लाते हैं आगे, यानी हुँ। प्रतिपक्ष की नेता, हुँ। नेता एलओपी, लीडर ऑफ प्रतिपक्ष। अपोजिशन, हुँ। और इसके उन्हीं के शासनकाल, उन्हीं के सत्ता काल और उन्हीं के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते हैं या घोषणा करके कि आगे जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा वह हुँ। प्रियंका गांधी होंगी, तो हुँ। इनकी शक्ति में और ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन हमें अभी हुँ। 2029 में भी 2029 से 34 तक बीजेपी हुँ। का शासन ही दिखता है। अभी तो बीजेपी का शासन है, लेकिन आने वाले समय में अगर राहुल गांधी अपनी जगह अपनी बहन को आगे करते हैं, तो कुछ
दिशा में या आपकी कुछ प्राप्ति होगी। रास्ते बन सकते हैं? यूपी को लेकर क्या रहेगा आपका आने वाला जो है 2026? देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 27 का टोटल योग देखते हैं, 27 और तो 29 चंद्रमा का योग बनता है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार में बदलाव नहीं दिखता, लेकिन सरकार उतनी मजबूत नहीं होगी। योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी की शक्ति में वृद्धि होगी और अधिक वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका रहेगी, लेकिन सत्ता शासन में जिस तरह से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा सीटें लेकर के आना, वह नहीं दिखता। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होगी। तो क्या सर ऐसा कुछ महाराज जी दिख रहा है क्या कि आने वाला जो 2026 है, उसमें प्रदेश की चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा योगी जी को? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर एक बार हम दृष्टि डालते हैं। जी। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली है योगी आदित्यनाथ जी की और राशि इनकी कुंभ है। मंगल और शुक्र एक साथ हैं, सूर्य बुध और शनि एक साथ हैं इनकी कुंडली में। पाँच जून 1972 दोपहर 12 बजे जन्मस्थान गढ़वाल का जन्म है, जैसा कि कुंडली का सॉफ्टवेयर बता रहा है। अगर उस पर बात करें हम, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो अभी का समय बता रहा है, देखिए अभी सत्ता शासन में शक्ति में कोई विशेष बड़ी कमी नहीं दिखती, कोई उठा-पटक नहीं दिखता। हम जो देख रहे हैं साल 2027 में जो चुनाव होगा, उसमें योगी आदित्यनाथ जी के ही मुख्यमंत्री काल में ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद पर बना हुआ देखता हूँ, कोई उनके मुख्यमंत्री पद में बदलाव नहीं दिखता है। और दूसरा, राशि परिवर्तन भी नहीं दिखता है। हम कह सकते हैं कि जो शनि देव की स्थिति है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन इनकी कुंडली में नहीं दिखता। यानी 2027 में सत्ता शासन में कोई बदलाव नहीं दिखता। उनकी कुंडली को देखते हुए तो अगर हम अखिलेश यादव की कुंडली की बात करें, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी के कुछ संकेत है या नहीं? अखिलेश यादव जी की कुंडली को एक बार देख लीजिए आप। अखिलेश जी का जन्म 1 जुलाई 1973 का है। जैसा इनकी कुंडली इसमें दिखा रहा है, शुक्र की इनकी महादशा चल रही है, 2044 तक रहेगी। अखिलेश यादव जी का लग्न कन्या लग्न है और राशि मिथुन राशि है। अखिलेश यादव जी की कुंडली बहुत मजबूत है। इनके सत्ता शासन में इनकी भागीदारी जो है 30 के बाद दिखता है, अभी कुछ नहीं दिखता। अच्छा, अभी कोई चांसेस नहीं है, मतलब जैसे है उनका भी ऐसे ही चलता रहेगा। 2030 से 2038 तक उनका गोल्डन फेज ऑफ लाइफ है। उसमें यश, ख्याति, प्रसिद्धि, सत्ता शासन में लाभ का योग दिखता है। अभी कोई बदलाव नहीं है। जी, मतलब अखिलेश यादव की कुंडली में कुछ बदलाव नहीं नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंडली जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो आचार्य जी, ममता बनर्जी जी के लिए आपने पहले शुरुआत में काफी कुछ कहा है, थोड़ा सा उनको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। उनकी मतलब राजनीति का फिर क्या होने वाला है? जिस जिस तरीके से बीजेपी आने वाली है, तो फिर उनका तो मामला ही खत्म दिख रहा है फिर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।